नमस्कार दोस्तों। आज आपको दो क्वेश्चन बताना चाहते हैं। जैसे कभी होता है कि मिल्क की कैपेसिटी निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो वैसे तो भाई जितना टीसीडी का प्लांट है 24 से डिवाइड कर दिया है भाई, इतने टीसीएच का प्लांट हो गया। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मान लिया कि इतने रोलर हैं प्लांट में और इसका ये स्पेसिफिकेशन है, तो ये कितने कैपेसिटी का प्लांट होगा। कभी ऐसा एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा। तो होता क्या है, जैसे मिल्क की कैपेसिटी निकालने का एक फार्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 0.9, पहले तो 0.9 लिखा जाता है, CLND² ब्रैकेट में 1 माइनस 0.06 ND ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में अंडर रूट लिखा हुआ है कैपिटल N डिवाइड बाई F। अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें क्या है। जैसे स्मॉल n जो जहाँ लिखा हुआ है वो हुआ RPM, ठीक है, मिलके RPM मान लिया 4.2। ये आपको मालूम है कि हाँ ठीक 4.2 होता है। अब रोलर की दो चीज़ें ली जाती है। जो कैपिटल है L है वो है लेंथ ऑफ रोलर, रोलर की लंबाई, और D इसमें है डायामीटर ऑफ रोलर। F है फाइबर परसेंट एंड केन, जैसे 14.5% या 15%, जो भी ये चीज़ होगी। और जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ रोलर्स हुए कि आपके मिलिंग टेंडम में कितने रोलर लगे। जैसे एक में मान लिया आपके 6 रोलर हुए, GRPF का टॉप बॉटम अंडर फीड और मिल का टॉप फीड डिस्चार्ज 6 रोलर हुए, और 5 मिल का एक टेंडम हुआ, तो मतलब 30 आपके रोलर हो गए। तो N इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस फार्मूले में यदि आप रखेंगे ये सब फिगर को, तो आपकी निकल जाएगी कि मिल्क की कैपेसिटी कितनी होगी, मिल्क कितने कैपेसिटी का है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कभी ये होता है जैसे कि पावर रिक्वायरमेंट लेवलर और चॉपर अपना लगा हुआ है, इसमें पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कभी ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि HP इक्वल टू, ये HP मतलब हुआ हार्स पावर, इक्वल टू 0.0026 kcFNR/P। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। के जो होता है पोर्शन ऑफ केन कट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.8, और सी जो है ये TCH हो गया, कितने TCH का प्लांट है, TCD डिवाइडेड बाई 24, तो TCH आ जाएगा। F जो है ये फाइबर परसेंट ऑन केन है। इसमें कैपिटल N जो दिया हुआ है स्पीड ऑफ रोटेशन RPM, जैसे अपना चोपर मान लिया 300 RPM पर घूम रहा है, तो N की जगह 300 हो जाएगा। और लेवलर का जब निकालेंगे तो N इक्वल टू मान लिया 600 RPM पर घूम रहा है, तो 600 रख देंगे। और P जो है इसमें पिच ऑफ नाइफ है, जो अपनी नाइफ लगी हुई है उसका पिच कितना है उसको mm में रखिए। एक दूसरे, पिच का मतलब समझ रहे होंगे, एक छुरी से दूसरी छुरी, मतलब एक नाइफ से दूसरे नाइफ के बीच की दूरी, वो पिच आ जाएगी इतने mm। और R होगा रेडियस ऑफ कटिंग सर्किल। अब रेडियस ऑफ कटिंग सर्किल पूछेंगे क्या है, आपका स्विंग डाया मालूम होगा कि भाई 2000 स्विंग डाया जैसे चोपर का है, या 1600 स्विंग डाया है, या 1800 लेवलर का है। जो आपके यहाँ स्विंग डाया होगा उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। तो आपको रेडियस भी मालूम हो जाएगा, पिच भी मालूम है, और स्पीड ऑफ रोटेशन भी मालूम है, फाइबर परसेंट गेन मालूम है, कितने TCH का प्लांट है वो मालूम हो, के की जगह 0.8 रख देंगे। और इसको इस पे जाके वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू पुटअप करने पे जो भी आएगा वो हार्स पावर में निकल जाएगा। अब हार्स पावर में निकल जाएगा, किलोवाट में चेंज कर लीजिए,
ठीक, तो इतने किलोवाट की मोटर इसमें लगेगी। तो ये पावर रिक्वायरमेंट ऑफ लेवलर एंड चॉपर हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन अपने दिमाग में आए हुए थे, मैंने कहा ये आपको बताया जाए। और आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सभी का बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन जो जो याद आता है वो आपसे शेयर करते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए पूरा, और अपने यहाँ पर इन वैल्यू को पुटअप करके देखिए कि आपके यहाँ क्या इससे कितना मैच करता है। थैंक यू।